अभी फिलहाल यूपी की सियासत गरमाई हुई है। जब से योगी सरकार ने मदरसों और वक्फ संपत्ति के सर्वे का निर्णय लिया है, तब से कुछ लोग इससे आग बबूला हो गए हैं और इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, जहां अब सीएम योगी को संतों का साथ मिला है। बता दें, निजी फंड से चलने वाले मदरसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का ऐलान किया है। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद से ही इस पर सियासत तेज हो गई है। अब इसी सिलसिले में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मामले पर काफी कुछ कहा है। चलिए अब आपको भी पूरा मामला बताते हैं। मदरसों के बाद अब उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस सर्वे को 1 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों और वक्फ संपत्ति के सर्वे के निर्णय का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप पूरा सुन लीजिए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए बधाई देती है कि योगी जी ने मदरसों का सर्वे और साथ में वक्फ संपत्तियों से संबंधित 1989 का वह कानून, जिसमें ग्राम सभा की भूमि तथा बंजर और ऊसर जमीन को वक्फ के नाम पर चढ़ा देने का आदेश था। प्रश्न यह उठता है कि जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जब मुसलमानों ने यह कहा कि हम द्विराष्ट्र हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो 23% मुस्लिम आबादी के लिए 30% का भूभाग देकर के भारत माता के 2 टुकड़े 14 अगस्त 1947 को कर दिए गए। फिर हिंदुस्तान में वक्फ के नाम पर किस प्रकार की संपत्ति बच गई। यह 1995 का वक्फ एक्ट, उसके पीछे 1965 का वक्फ एक्ट और फिर उत्तर प्रदेश में 1989 में इस तरीके की सारी जमीनें, चाहे हिंदू बहुल गांव में हो या मुस्लिमों के गांव में हो, ये जीएस की भूमि हो, बंजर की भूमि हो, ऊसर की भूमि हो, ये वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी जाए। उर्दू में वक्फ कहते हैं दान को। हम भारत सरकार से, अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि वक्फ कानून की समीक्षा नहीं, वक्त आ गया है कि वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द किया जाए। और रद्द करने के साथ ही संत समिति उनसे यह मांग करती है कि ऐसी संपत्तियां वक्फ के नाम जो चढ़ी हुई है, इस बात की जांच हो कि इनको दान किसने दिया था, कब दिया था, 1947 के पहले दिया था या 1947 के बाद दिया था। अन्यथा वक्फ के कार्यालय में बैठे हुए ये मुस्लिम अधिकारियों ने हिंदुस्तान की बड़ी मात्रा में जमीन, 16 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन इन्होंने वक्फों के नाम चढ़ा रखी है। ये भी गजवा-ए हिंद का एक पार्ट है, इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वक्फ संपत्ति आखिर होती क्या है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्ति कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए जो दान करके जाता है, इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। आपको बता दें, ये रिपोर्ट हमारे लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।